यह गांव वास्तव में अपने नाम को सार्थक करता है। धारों की धार यानी कहीं ना कहीं पहाड़ों की रानी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जहाँ पे हम आपके लिए एक ऐसा विषय लेके आए हैं जिस विषय को सुन के जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो थोड़ा जानेंगे ब्लूबेरी के बारे में। आज हम आए हैं धारों की धार, जो कि है करण सिंह जी का गांव। तो आइए दर्शकों, मिलते हैं करण सिंह जी से, थोड़ा जानते हैं पहले उनके बारे में, फिर इस विषय के बारे में। तो करण जी, सबसे पहले थोड़ा आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार कौशल जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं करण सिंह, गांव धारों की धार का एक बागवान, एक किसान। मेरी जो बेसिक एजुकेशन हुई है प्राइमरी गांव के स्कूल हमारे धारों की धार में 5वीं से लेके 5वीं तक यहीं पढ़ा हूं। फिर अपने ओछघाट और फिर सोलन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी से हुई है। इसमें मेरा जो है मास्टर डिग्री फ्रूट साइंस में 2003 में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने 1 साल प्राइवेट जॉब किया नैनीताल, और 2004 से लेके 13 तक मैंने ICR के 2 प्रोजेक्ट्स जो है उसमें रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट पे काम किया है। 2013 से मैं अपना काम कर रहा हूँ। बेसिकली जो मेरा काम है वो डाइवर्सिफाइड हॉर्टिकल्चर पर है, जिसमें अब रिसेंटली हमने जो है ब्लूबेरी भी ऐड किया है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो करण जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो ब्लूबेरी है उस पे आप उस तक आप कैसे आपकी रिसर्च पहुंची। बेसिकली जो हमारा काम हॉर्टिकल्चर का ये तो डिफरेंट फ्रूट्स के जो हमने ऑर्चर्ड ऑलरेडी पहले एस्टेब्लिश किए हैं जो यहाँ होते हैं, जैसे सेब है, प्लम है, कीवी है, परसिमन है, चेरी है और प्लम कोट्स है, एप्रिकॉट्स है। तो इसी तरह इसमें भी एक मतलब एडिशन जो है हमारा वो हमने ब्लूबेरी का इसलिए ऑप्शन चुना है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में एक हमने से एक बेहतर ऑप्शन की तरह देखा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी और पर जो हमारा प्रोडक्शन जो है वो पर यूनिट एरिया ही बड़ा हाई है इसमें जो अभी तक एक्सपेक्टेड है। अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, पर लेकिन जो उसके डाटा अवेलेबल है मार्केट में या जो कर रहे हैं उस बेसिस पे ये एक बहुत हाई वैल्यू क्रॉप है, और हम भी उसी तर्ज पे इसको मतलब अचीव करना चाह रहे हैं। टारगेट की जो हमारा 1000 स्क्वायर मीटर में लगभग जो है 1000 प्लांट आ जाते हैं, और इसमें पर प्लांट जो है 3000 तक की जो है मैक्सिमम कॉस्ट हमें दे सकता है आने वाला टाइम में। तो इसी चीज़ को देख के हमने इसको शुरू किया, और ये सुपर फूड में काउंट होता है। और रिसेंटली एक्जोटिक फूड्स का एक ट्रेंड जो चला है, रिसेंटली उसको काफ़ी टाइम हो गया करते करते। एक हमारे को एक ऑप्शन भी चाहिए थी और एक हाई वैल्यू क्रॉप भी चाहिए थी, तो दोनों इसमें हमने पाया ब्लूबेरी में, तो स्टार्ट किया सर। तो करण जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपके बारे में जान के, आपकी इस जर्नी के बारे में जान के। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो ब्लूबेरी जो ये क्रॉप है, इसको आपने जब चुना तो आपने एक बदलाव कहीं ना कहीं ज़रूरी समझा, जो बदलाव वातावरण की वजह से हमें देखना पड़ रहा है कि आपने पहले फ्लारिस्ट का बिज़नेस किया, फिर उसके बाद अब आप ब्लूबेरी के काम में आगे आ चुके हैं। हाँ जी। तो ये जो ब्लूबेरी का जो ये पौधा है, ये इंडिया में किन किन जगहों में हो सकता है और कहाँ कहाँ मिलता है? इसमें जो वैरायटीज़ जो है नाउ डेज़ अवेलेबल सारी, ट्रॉपिकल से लेके टेम्परेट तक सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है आज की डेट में। तो 0 चिलिंग आवर से लेके मैक्सिमम 800, 900, 1000 चिलिंग आवर तक जो है वैरायटीज़ अवेलेबल है। तो आप किसी भी एरिया में इसको ग्रो कर सकते हैं, पर लेकिन फ्रूट क्वालिटी और जो अच्छी बनती है वो टेम्परेट रीजन में ज़्यादा अच्छी बनती है। तो सबसे पहले तो जो यहाँ का एल्टीट्यूड है वो कितना है, और आपने यहाँ कौन कौन से पौधे जो हैं वो लगाए हैं? ये हमारा एल्टीट्यूड हमारे गांव का 1800 मीटर से लेके 2000 मीटर तक हमारे गांव का जो एल्टीट्यूड है डिफरेंट लोकेशन पे। और इस पे हमने मैक्सिमम जो है टेम्परेचर फ्रूट्स जो हमारे यहाँ होते हैं, एप्पल का प्लांटेशन करी है, परसिमन की करी है, चेरी की करी है, वॉलनट की करी है, एप्रिकॉट्स जो है एक्सोटिक में रेड एप्रिकॉट्स की करी है, प्लम कॉट्स की करी है। ये हमने कमर्शियली यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश किए हैं प्लांट। और इसके अलावा फ्लोरिकल्चर तो कर ही रहे हैं जो थोड़ा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ना। तो करण जी, चलते हैं आपके खेतों की ओर और जानते हैं कि किस प्रकार से आप जो है ब्लूबेरी की खेती कर रहे हैं।
तो दर्शकों, अभी हम पहुंच गए हैं करण सिंह जी के साथ सेब के बगीचे में। थोड़ा जानेंगे उनसे सेब के बारे में। तो करण जी, ये जो आपने वैरायटीज़ जो लगाई हैं सेब की, जी। ये क्या नई वैरायटीज़ हैं? मैक्सिमम तो इसमें नई वैरायटीज़ ही है, लेकिन कुछ एक थोड़ी जो हमारी पहले चली रिकमेंडेड वैरायटीज़ वो भी है लगी है, जैसे आपका स्कारलेट 2 है या सुपर चीफ है। इसके अलावा जो रिसेंटली जो नई वैरायटीज़ है, डार्क ब्राउन गाला है, ब्रुकफील्ड गाला है, जेरोमाइन है, रेड ब्लॉक्स है, किंग रोट है, ये वैरायटीज़ भी हमने काफ़ी मात्रा में लगाई है। इसके अलावा अब जो नई रिसेंट आ रही है, जैसे नरिसिमो गाला या टीरेक्स गाला या फिर अपनी फ्यूजी सीरीज़ की, बस तो मैक्सिमम हम गाला सीरीज़ ही लगा रहे हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो गाला सीरीज़ की काफ़ी ज़्यादा है। जो तो हम इटालियन सीरीज़ आ रही है हाँ, ये मैक्सिमम इटालियन ही है, बाहर की वैरायटीज़ है, यहाँ की कम है जी। जी। तो ज़्यादातर हम गाला सीरीज़ पे ही अब जो नई प्लांटेशन कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं, वो गाला सीरीज़ ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अर्ली मार्केट है इस प्लेस की। हम जुलाई में सेब तैयार कर देते हैं, तो जुलाई में जो है मार्केट अर्ली सेब सिर्फ गाला सीरीज़ ही होती है। डिलीशियस वैरायटीज़ जो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है मैच्योरिटी पे, 140 दिन तक के लगभग तक, तो तब तक हमारा कंपटीशन थोड़ा हाइट के एप्पल के साथ हो जाता है। तो हमें चाहिए कि जो हमारा अर्ली मार्केट में आ जाए, अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाए, तो वो गाला सीरीज़ बेस्ट है। तो गाला सीरीज़ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं अब। तो जैसे गोल्डन और रॉयल दो तरीके के हाँ जी। सेब देखे गए हैं, एक लाल और एक हरा, जैसे आम तौर पे लोग समझते हैं। हाँ जी। तो ये जो वैरायटीज़ हैं, ये किस श्रेणी में आती हैं, किस कलर श्रेणी में आती हैं? क्या ये रॉयल के अंडर आती हैं कि ये गोल्डन के अंदर आती ये हाइब्रिड्स है, जो गाला सीरीज़ वो हाइब्रिड है, डिलीशियस और गोल्डन का हाइब्रिड, दैट इज़ गाला सीरीज़। और जैसे गोल्डन तो अब हम यहाँ नहीं लगा रहे, हम ज़्यादा गाला सीरीज़ ही लगा रहे हैं, डिलीशियस जरूर लगा रहे हैं साथ में, क्योंकि ये अकेली नहीं लगानी चाहिए वैरायटीज़, थोड़ी मिक्स लगानी पड़ती है। पर ना 80% गाला पे, 20% जो है स्पर वैरायटीज़ पे। स्पर में जो मतलब डिलीशियस की स्ट्रेन है, अर्ली स्ट्रेन जो स्पर वैरायटीज़ है, ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं जाता इसका, 2 से 3 पेटी या मैक्सिमम 4 पेटी तक, या फिर डिस्टेंस वाइज रूट स्टॉक पे कौन सा रूट स्टॉक आपने यूज़ किया, उस पर आपकी प्रोडक्शन डिपेंड है। ये हाफ बॉक्स है या 3 बॉक्स या 4 बॉक्स तक, वो आपके स्पेस और रूट स्टॉक पर डिपेंड करता है। जी। तो ड्रिप इरिगेशन इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो हिस्सा है इस स्टॉक को लगाने का। बिल्कुल सर, अगर आप क्रोनो रूट स्टॉक पे काम कर रहे हैं, जैसे हाई डेंसिटी पे या सेमी हाई डेंसिटी पे रूट स्टॉक पे, तो उस पर ड्रिप एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इवन सील्डिंग पे भी कर रहे हैं, और फ्रूट क्वालिटी बिना ड्रिप के आपकी नहीं बनेगी। ड्रिप में ही आप फर्टिगेशन सिस्टम लगा होता है, इसमें न्यूट्रन ड्रिप के थ्रू दो और नमी बनी रहेगी, अच्छा क्वालिटी, अच्छा कलर, न्यूट्रन मूवमेंट अच्छा तभी होएगा जब आपके नमी है। तो ड्रिप एक मिनिमम आपका कम से कम पानी में मैक्सिमम आपको ये न्यूट्रन अवेलेबल कराएगा प्लांट को। जी। करण जी, तो लगभग कितना पानी एक दिन में एक पौधे को चाहिए होता है ड्रिप के द्वारा? क्योंकि कहीं ना कहीं खपत पानी की जो है वो बढ़ जाती है हाँ जी। जब जैसे ही आप ड्रिप में आते हैं। तो लगभग कितना पानी का आप अनुमान लगाते हैं कि एक पौधा खींचता होगा एक दिन में? ये तो डिपेंड, जैसे आप प्लांट अगर बेरिंग में है, अगर 1 पेटी वाला प्लांट है, 2 पेटी वाला प्लांट है, 3 से 4 लीटर पानी, इसको हम डेली पानी नहीं देते हैं। पानी इसका नमी चेक करके, जैसे अगर इसमें नमी घट रही है तो उस हिसाब से पानी डालते हैं। हफ्ते में 3 बार डाल दिया, 2 बार डाल दिया, गर्मी में जैसे 1 दिन छोड़ के डाल दिया, सर्दी में 10 दिन बाद डाल दिया। तो वो नमी देख के ही हम पानी की डिसाइड करते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 2 या 4 लीटर मैक्सिमम। वैसे तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो एक फुल बेरिंग वाला प्लांट है, 8-10 लीटर पानी इसको चाहिए पड़ता है लगभग एक दिन का? मतलब हाँ, 2 दिन के बाद। 2 दिन के हाँ, बाद, गर्मियों में 2 दिन के बाद। हाँ, और 2 दिन। जैसे ओले वगैरह के टाइम पे या तेज़ बारिश हो जाए, उस दौरान तो ड्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ती जरूरत, सिर्फ हमारी मई जून तक पड़ती है, फिर बरसात शुरू होगी, फिर कोई इसकी न्यूट्रेंट के लिए तो यूज़ करते हैं फिर ड्रिप ना, लेकिन सिंचाई के लिए नहीं फिर। जी। तो बहुत उसमें फिर बहुत वो दोनों ही होगी, खैर काम तो दोनों ही करता है। जी। बहुत अच्छा लगा हमें ये जान के कि किस प्रकार से आपने जैसे दिखाया अभी कि एक 2 साल का पौधा है, एक 5 साल का पौधा है। तो लगभग कितना टाइम पौधे को लग जाता है कि वो फ्रूट देने के लायक हो जाए? मिनिमम 3 साल जो है इससे एक प्लांट की जुवेनाइल स्टेज होती है, 3 साल बाद वो प्रोडक्शन में आता है प्लांट। तो 3 साल तक उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको ट्रेंड किया जाता है किस तरह से उसकी शेप बननी है। 3 साल बाद वो बेरिंग में आएगा, तब उसकी प्रूनिंग होगी कि उसको प्रोडक्शन की तरफ कैसे ले जाना है, अच्छा स्पर कैसे बनाना है, अच्छी प्रोडक्शन कैसे लेनी है, वो सारा प्रूनिंग पर डिपेंड करता है। तो करण जी, बहुत अच्छा लगा हमें सेबों के बारे में जान के, थोड़ा ब्लूबेरी के बारे में भी आपने हमें अवगत करवाया। जी। तो आगे चलते हैं, थोड़ा और जानते हैं। अब आपने हमें बुला ही लिया है धारों की धार में, जी। तो थोड़ा फ्लारिस्ट जो आपका काम है, फ्लारिकल्चर वाला, जी। उसमें भी थोड़ा आपसे राय लेते हैं और अपने दर्शकों को थोड़ा और ज्ञान बांटते हैं। जी बिल्कुल।
तो करण जी, बहुत अच्छा लगा आपने जो भी हमें बताया। जी। तो 2013 से लगभग आपको 13 साल अभी इस जर्नी में हो चुके हैं, तो कैसा आपका सफ़र रहा है? सफ़र अगर शुरू में कहें आप तो शुरू में ज़रूर दिक्कतें आती है। 4-5 साल जो स्कोप मेरा पूरा जो डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट है उसको इस्टेब्लिश करने में टाइम लगा, पर अब बहुत स्मूथली और एक बहुत अच्छा इनकम का सोर्स बन चुके हैं। फ्लावर्स है भी थोड़े, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। अच्छा। कुछ नए लगाया है ना इस वाले में? इस वाले में। हाँ, अभी आजकल तो भले ही होता था, पर अभी हमने चेंज किए ना, तो अब छोटे हैं अभी कुछ। और इधर पार वाले में भी है, पर उसमें भी थोड़े चेंज करने को हो रहे अब सारे। इस मतलब अगले महीने चेंज कर देंगे हम इनको। अच्छा, जॉब एक फिक्स्ड इनकम होती है हाँ जी, और काम भी आपको कहीं ना कहीं पता होता है मैंने क्या करना है। बिल्कुल। पर जो ये काम है बागवानी का, इसमें जो है डायनामिक बहुत ज़्यादा हो जाता है हाँ जी, कि आपको साइंटिफिकली भी, चलो आप तो न्यूट्रिशन के बारे में सब कुछ जानते हैं, हाँ जी। न्यूट्रिशनिस्ट ही हैं, जी। तो आम आदमी के लिए ये जो चेंज है वो कितना आप मतलब रेकमेंड करेंगे? वो आए इस फील्ड में, ना आए, क्या सोच के आए, क्या समझ के आए? नहीं देखो, मैं तो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट है ना, एक्चुअली हिमाचल को एक क्लाइमेट का एक एडवांटेज है। तो करण जी के साथ चलते चलते हम पहुंच गए हैं करण जी के पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में। तो जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, आपने यहाँ पे भी कार्नेशंस लगाए हैं। जी सर। तो इनके बारे में थोड़ा सा, फूलों के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जी। पिंक रंग के ये फूल हैं। जी। कार्नेशन एक्चुअली ये भी एक 12 महीने की क्रॉप है हमारी कार्नेशन की। जो कार्नेशन का जो है मेनली एक प्लांट जो है लगभग 3 के आसपास फ्लश जो 1 साल में ही दे देता है। 4 महीने बाद इसका एक फ्लश जो है आ जाता है कटिंग के बाद। सर्दी में थोड़ा टाइम ले लेता है ये, 3 फ्लश आप ले लो कंप्लीट। एक प्लांट लगभग 15 से 30 स्टिक तक ये साल की दे देता है पर प्लांट। तो 1000 स्क्वायर मीटर में ये 1 स्क्वायर मीटर में लगभग जो है एक प्लांट 1000 स्क्वायर मीटर 1 स्क्वायर मीटर में लगभग 18 से 20 प्लांट लगते हैं। ये 1000 स्क्वायर मीटर में 20,000 के आसपास प्लांट ही लग जाता है। अगर थोड़ा सा आपका रास्ते पे डिपेंड कर रहा है, नहीं तो 18 से 20,000 के आसपास ये प्लांट 1000 स्क्वायर मीटर में लगता है। जी। जी। तो इसका मतलब है कि साल में कम से कम 9 से 10 हज़ार फूल, कि उससे अधिक? बिल्कुल उससे ज़्यादा। अच्छा। हाँ, मतलब लगभग उससे और ज़्यादा। एक फूल की यदि मार्केट के बारे में थोड़ा जाने, क्योंकि फूल आप कहीं बेचते होंगे, तो एक फूल की कीमत कितनी है आपको? ये जो फ्लावर्स की जो स्टिक्स की जो कीमत है वो डिपेंड करती है सीज़न पे। जैसे कि अगर फेस्टिव सीज़न है तो रेट ज़्यादा है, आगे पीछे थोड़ा कम है। प्रोडक्शन जैसे गर्मी में ज़्यादा है तो रेट थोड़े कम है। वेरी करता है, मतलब 4 रुपये से लेके 15 से 20 रुपये पर स्टिक जो है ये बिक जाती है एन एवरेज। इससे कई बार 4 से कम भी बिक जाती है। इससे गर्मी के टाइम इसका डेली कटिंग होती है, और बरसात के टाइम में 1 दिन छोड़ के कटिंग होती है। सर्दियों में हम 4 दिन छोड़ के कटिंग करती है, पर कटिंग इसकी पूरे साल होती है। पूरे साल इसका आपका थ्रू आउट द ईयर एक इनकम का एक बेहतरीन सोर्स है ये। जैसे हमारे यहाँ इस साइड पे हम बाहर जो है पूरे साल इनकम नहीं ले पाते हैं, ड्यू टू क्लाइमेट जो हमारा है बाहर ग्रोथ नहीं पकड़ता है अक्टूबर के बाद। तो पर इसमें हम आप देख रहे होंगे जैसे टेम्परेचर थोड़ा बाहर से कंपेरिजन में कम से कम 5-6 डिग्री का फ़र्क होगा। तो ये पूरे साल एक क्रॉप लेने का एक सोर्स इनकम का एक बहुत अच्छा बेहतरीन विकल्प है।
जी, और इनको ध्यान रखने के लिए यहाँ पे भी आपने ड्रिप सिस्टम का यूज़ किया है, तो इनमें भी क्या न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो आप बिल्कुल, बता न्यूट्रिएंट रहे का तो थे? एक अहम रोल रहता है, ये इसकी ग्रोथ ही लगातार बढ़ने वाला प्लांट है। कटिंग के साथ-साथ बढ़ता रहेगा तो न्यूट्रिएंट तो नेचुरली तो उसको हम फर्टिगेशन लेबर कॉस्ट इससे आपकी कम आती है, एफिशिएंटली आप इसको न्यूट्रिएंट मिलता है इससे ड्रिप सिस्टम से। तो अगर खुद भी आए, खुद भी दिया तो एक ही बंदा इसमें सारे पॉली हाउसेस में आपका फर्टिगेशन आराम से कर लेगा। तो करण जी, फ्लोरिकल्चर में आप पहले आए थे, जी सर। तो आप हमारे दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे कि वो फ्लोरिकल्चर में किस प्रकार से आएँ और कौन से पौधे चुनें? देखो फ्लोरिकल्चर में बहुत सारी ऑप्शंस है, अदर फूल्स भी है, पर लेकिन मैं चाहूँगा कि कार्नेशन जो है एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो एक फसल चक्र है, जो फसल प्रोडक्शन है वो पूरे थ्रू आउट द ईयर है। आप पूरे साल एक इनकम ले सकते हैं। और अदर फ्लावर थोड़े सीजनल है, जैसे आपका लिलियम्स हो गया, या आपका गुलाब का फूल हो गया, एस्ट्रोमिया हो गया, डेजी हो गया, क्रेसेंथियम हो गया, कई फ्लावर ऑप्शंस है। पर लेकिन मुझे जो अपना एक्सपीरियंस है वो कार्नेशन बेस्ट लगा, थोड़ा प्रोडक्शन के लिहाज से और एक इनकम के लिहाज से ये बेस्ट है। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने हमें बता दिया है कि ठीक जो है। भी किसान भाई बहन हमारे हैं, ठीक है जी। वो ज़रूर कार्नेशन ही चुनें। कार्नेशंस की जो डिमांड है वो देश में बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सर। तो ये जो कार्नेशंस हैं, आप किस प्रकार से जो है इसको मार्केट तक पहुंचाते हैं और इससे मुनाफा कमाते हैं? मार्केट के जहाँ तक बात है, आज की तारीख में मार्केट इसकी बड़ी ओपन मार्केट है, दिल्ली में काफ़ी बड़ा है। इसके सैकड़ों में इसके आड़तीस जो है काम इसका कर रहे हैं, और एक प्रॉपर चैनल अब बन चुका है। शुरू में स्टार्टिंग में दिक्कत थी कुछ सालों पहले, लेकिन आज की तारीख में कोई दिक्कत नहीं है। इधर से ट्रांसपोर्ट का प्रॉपर चैनल है, और सुबह हम अर्ली इन द मॉर्निंग हम जो है मार्केट दिल्ली जो है इसकी जो इसका मार्केट है कनॉट प्लेस के अलावा अलग मंडी खुली है हमारी इससे आज़ादपुर में, तो वहाँ पे जाता है ये माल सारा। और खुले इसका आड़ती है, वैसा कुछ नहीं है, अब छिपा हुआ काम कुछ नहीं है। पहले थोड़ा दिक्कत होती थी, आज की तारीख में नहीं है। तो यदि अगर कार्नेशन लगाएंगे जी तो उससे मुनाफा जो है वो अधिक है। बिल्कुल, मतलब पर यूनिट जो है आपका एरिया वाइज इसकी प्रोडक्शन रेट, कॉस्ट रेट अच्छा है, अच्छी इनकम इसका आप ले सकते हैं इससे। आइए दर्शकों, तो चलते हैं ब्लूबेरी की ओर। तो करण जी के साथ चलते चलते हम पहुंच गए हैं ब्लूबेरी के पौधों के बीच। तो करण जी, ब्लूबेरी के बारे में आप हमें थोड़ा बताएं कि आपने क्यों ब्लूबेरी को यहाँ पे चुना और क्यों आपने ये ग्रीन हाउस के अंदर ब्लूबेरी को लगाया है। ब्लूबेरी चुनने का जहाँ तक सवाल है, ब्लूबेरी जो आजकल ट्रेंड एक्जोटिक फ्रूट्स का चला है और एक हाई वैल्यू क्रॉप है, मिनिमम एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिसका हमने जो अभी तक हमने इसका स्टडी देखा है। तो इसी को चलते हमने एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में एक लॉन्ग टर्म क्रॉप चाहिए थी हमें, नहीं तो कुछ टाइम बाद इसमें कल्टीवेशन में दिक्कत आ थी, जैसे फ्लोरिकल्चर हम कर रहे हैं। तो उसकी एक बेहतर रिप्लेसमेंट के लिए भी और एक मैक्सिमम इनकम तो कम से कम एरिया में इससे हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं आने वाले टाइम में, तो इसलिए इसको चुना है हमने ब्लूबेरी का। तो अभी आपने 800 पौधों के लगभग लगाए हैं, जी सर। 800 स्क्वायर मीटर एरिया में। हाँ जी। तो जो ये 800 पौधे हैं, तो ये क्या एक ही वैरायटी के हैं कि आपने अलग अलग वैरायटी भी यहाँ पे लगाई है? इसमें हमने वैसे ज़्यादातर तो हाई चिल वैरायटी हमने लगाई है, ब्लू रिबन वैरायटी, पर कुछ एक जीरो चिल टू मिड चिल भी लगाई है, जैसे आपकी शार्प ब्लू है, लेगेसी है, मिस्टी है, और ये वैरायटीज़ भी हमने लगाई है, इंट्रोड्यूस करी है। तो जैसे आपने चिल के बारे में बताया कि चिल से क्या मतलब होता है, कि कितना ठंडा वातावरण इनको चाहिए? चिलिंग आउट से मतलब है आपका 7 डिग्री से कम आवर, 7 डिग्री से कितना घंटा मतलब पर वैरायटी को चाहिए, ताकि इसका फ्रूट बड बने। इसका जो ग्रोथ रेट आता है ना, फ्रूटिंग बड तब आएगा फ्रूटिंग में जब इसका चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा होगा। मतलब कि 60 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जो है कितने घंटे एक पर प्लांट के हिसाब से चाहिए होता है। जैसे किसी को 200 घंटे चाहिए, किसी को 400 चाहिए, किसी को 800 चाहिए, किसी को चाहिए ही नहीं तो वो जीरो चिल वाले वैरायटीज़ है। तो ज़्यादातर जो हाई चिल वैरायटीज़ है उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, टेस्ट भी अच्छा है। तो हमने कोशिश यहाँ हाई चिल की इसलिए करी क्योंकि ज़्यादा हाइट वाला एरिया है और हमारा मार्केट कंपटीशन कम रहेगा, अच्छे रेट हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं अगर हाई चिल हमारा यहाँ अच्छा प्रोडक्शन में आता है।
तो ये अंडर अभी हम कर रहे हैं कोशिश, देखते हैं आगे क्या होगा। नहीं, इस कोशिश में मुझे देख के लग रहा है कि आप ज़रूर सफल हो। तो थोड़ा सा आप इसकी प्राइस के बारे में भी हमें बताएं कि किस कीमत पे एक पौधा जो पड़ता है, जो आप लेके आते हैं, ये कहाँ से लेके आए हैं? और ये हमने प्लांट जो लिए हैं नेवा प्लांटेशन से लिए हैं, एक फार्म में कांगड़ा में, उनसे लिए हैं, टिश्यू कल्चर से तैयार किए प्लांट है। और एक पर प्लांट की जो है कॉस्ट वो 600 रुपये से 700 रुपये के बीच वैरायटी वाइज वेरी कर रहा है प्लांट का, पर प्लांट का कॉस्ट। और जो इसमें मीडिया यूज़ होता है जैसे हमारा कोकोपीट, परलाइट, पीट मॉस, ये 60-20-10-10 और या और बरादा, इसकी रेशो में ये यूज़ होता है। और इसका सारा मिला के जो ये पोर्ट्स एयरपोर्ट्स हमने लगाए हैं, पर प्लांट का कॉस्ट लगभग जो है 1200 के आसपास ही हमें पड़ा है। और इसमें जो हमारा पर साल का जो खर्चा है फर्टिगेशन का, ये 1000 स्क्वायर मीटर में 30 से 40 हज़ार के आसपास जो है वो हमारे फर्टिलाइज़र लगे हैं, जो साल हमने किए हैं यूज़। और इसका एक्सपेक्टेड जो हमारी इनकम है कि जैसे कि कंपनी दावा कर रही है या अदर लोग जो कर रहे हैं इससे पहले अदर स्टेट्स में या कहीं, तो लगभग जो 3 केजी के आसपास इसमें हम इसकी 3 साल बाद जो इसकी मेच्योरिटी एज है उसमें हम इसमें ले सकते हैं प्रोडक्शन इतनी। और जब आज कॉस्ट है पर केजी की जो ब्लूबेरी की हाई चिल वैरायटीज़ की, खासकर मैं कहूँगा मिड टू हाई चिल की, 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये पर केजी तक ये मार्केट में बिक रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाएँ, कोशिश इसी में लगी है। तो 1000 स्क्वायर मीटर में लगभग ये 1000 प्लांट के लगभग ये प्लांट आ जाएंगे। अभी मैंने 800 प्लांट लगाए हैं और अदर अब इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। सॉइल में भी ट्राई कर रहे हैं, अभी तो हमने 16 इसको मीडियम में लगाया है पॉट्स में, अब इसको सॉइल में भी ट्राई कर रहे हैं। तो मतलब हमारा टारगेट है कि 25 से 30 लाख जो 1000 स्क्वायर मीटर में इसको हम आउटपुट इससे हम ले। तो कितना और अचीव कर पाते हैं ये थोड़ा आप टाइम बताएगा। जी, वो तो वक्त ही सब कुछ जानता है। तो थोड़ा सा आप इरिगेशन के बारे में बताएं, क्योंकि इसमें एक अलग तरीके का इरिगेशन सिस्टम मुझे दिख रहा है। शायद आप उसका नाम एरो इरिगेशन कुछ बता रहे थे। इसमें एरो ड्रिपर लगे जी, एरो ड्रिपर लगे, ड्रिप इरिगेशन ही सिस्टम है पर इसमें जो ड्रिपर लगे हैं वो एरो ड्रिपर लगे हैं, 4 ड्रिपर लगे ताकि इसका यूनिफॉर्म जो एक इरिगेशन इसको मिले चारों तरफ से, ताकि अच्छी से सिंचाई कोई भी पोर्शन इसका जो है वो ड्राई ना रह जाए, ताकि मैक्सिमम इसकी ग्रोथ न्यूट्रिएंट सारा इसके फर्टिगेशन के थ्रू ही इसमें जा रहा है। तो ये इंश्योर करना हमारी ड्यूटी है कि इसको थ्रू आउट द जो इसका सिस्टम है, इसका जो मीडिया है इसमें नमी रहे। उसके लिए एरो ड्रिपर सिस्टम जो है हमने लगाए हैं इसमें, फॉर यूनिफॉर्म इरिगेशन और के लिए लगाया है। जी, और इसके साथ साथ शायद आपने वीड मैट भी यहाँ पे लगाए हैं, क्योंकि इरिगेशन करते हुए कई बार ऐसा होता है कि नमी बढ़ जाती है और साथ वाली मिट्टी जो है वो ऐसे पौधे पकड़ लेती है जो कि आप चाहते नहीं हैं आपके असली पौधे को, जो कि एग्जॉटिक फ्रूट आपने ब्लूबेरी लगाया है, उसको ख़राब करे। तो इसमें जो आप पीएच वैल्यू भी आपने बताया कि पीएच वैल्यू मेंटेन करना इसमें बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कदम है। तो पीएच के बारे में भी थोड़ा बताएं कि क्या पीएच होता है और कैसे इसे मेंटेन किया जाता है। इसका जो मेन प्रोडक्शन का जो है टेक्निकल पॉइंट वो पीएच ही है। ये पीएच जो ब्लूबेरी है वो एसिडिक मीडिया, एसिडिक सॉइल की इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। 4 से 5 के बीच इसका पीएच जो है मेंटेन करना अति आवश्यक है। तो उसके लिए जैसे अब हम जो केमिकल या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जैसे सल्फ़र कर दिया अगर बढ़ता है तो उसको डाउन करने के लिए सल्फ़र यूज़ करते हैं, अमोनियम सल्फेट करते हैं, नाइट्रिक एसिड करते हैं, या जो सल्फेट वाले फर्टिलाइज़र है उसको यूज़ करते हैं। तो ये 4 से 5 के बीच मेंटेन रहना ही चाहिए, अदरवाइज़ आपकी ग्रोथ में, प्रोडक्शन में इसका डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। तो यही इसका एक टेक्निकल पॉइंट है। इसको समय टू समय हम इसको पीएच मीटर से चेक करते रहते हैं, और अगर कम है तो उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसका जो भी इंग्रेडिएंट हमने डालने हैं वो डालते हैं, अगर कम है तो फिर ज़्यादा करने के लिए उसमें डालते रहते हैं। तो उस हिसाब से इसको मेंटेन करना बहुत अति आवश्यक है, तभी इसमें फ्रूटिंग आएगी, इसका प्लांट सर्वाइव करेगा। जी करण जी, तो जिस हिसाब से आपने बताया कि ये जो ब्लूबेरी का जो ये पौधा है, ये आप एक नर्सरी से लेके आए हैं, तो क्या पौधे की जो कीमत है, जैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि उम्र के साथ साथ कीमत भी बढ़ती रहती है, और लगभग 3 से 4 वर्ष की उम्र में ये हमें फ्रूट देना शुरू कर देता है। तो कीमत के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि कीमत किस प्रकार से बढ़ती है, और आप क्या हमारे किसान जो दर्शक हमारा इस शो को देख रहे हैं उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस उम्र के पौधे लें और अपने बागों में लगाएं? ये मिनिमम 1 साल का प्लांट जो है आपको लगाना चाहिए। एक साल के प्लांटेशन के बाद दूसरे साल जब ये आपका बेरिंग में प्लांट आ जाएगा, जैसे आप देख रहे होंगे इस साल हमारी फ्लावरिंग आएगी। पिछले साल ये हमने मार्च में प्लांट लगाया था, तो लगभग अब 1 साल से ज़्यादा इस प्लांट को लगे हुए हो गए, 1 साल का ही प्लांट था। तो ये कि इसको इसकी विंटर में ही आप ट्रांसप्लांट करें,
ताकि इसका ट्रांसप्लांट शॉक कम से कम लगेगा और मैक्सिमम ग्रोथ ये लेगा। अगर आप विंटर में इसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो प्लांटिंग टाइम इसका बेस्ट विंटर में है और 1 साल का प्लांट आप इसको प्रेफर करें। और कीमत के बारे में भी थोड़ा बताएं कि कीमत किस प्रकार से बढ़ती है यदि हम 1 साल का पौधा लें या 2 साल का पौधा लें या कुछ महीने का पौधा लें। इसमें जैसे आप टिश्यू कल्चर्स का जो फर्स्ट हार्डनिंग का प्लांट होता है, इसका 5 महीने का, 6 महीने का या साल का, 6 महीने के, वो 100 रुपये से लेके स्टार्ट है। जैसे जैसे साल बढ़ेगा, जैसे 1 साल का हो गया तो ये 500 प्लस हो गया, अगर 2 साल का हो गया तो 700-800 प्लस हो गया, 3 साल का हो गया तो ये 1200 प्लस हो गया, तो डिपेंड कर रहा है। तो बेस्ट है कि आप 1 साल वाला प्लांट लें, उसमें आपका बेरिंग टाइम भी कम है और सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा है। तो दर्शकों, आपने हमारा दूरदर्शन हिमाचल की ओर से आज का जो कार्यक्रम था ब्लूबेरी का, वो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने पूर्णतः प्रयास किया कि हम सोलन डिस्ट्रिक्ट में आके थोड़ा आपको ब्लूबेरी के बारे में कुछ बताएं, थोड़ा सेब के बारे में बताएं, थोड़ा फूलों के बारे में बताएं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो शो है इसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी होगी, और हमारे शो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है सुफल, और दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।